दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती 2013 भर्ती की कंप्लीट गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। पूरा डेट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि कब से कब तक क्या प्रोसेस होगा। यहाँ पर देखिए कंप्लीट ये आपका ये जो नोटिस है आपके सामने है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे क्या आगे होगा और कब तक होगा, कब तक आप लोगों की नियुक्ति होगी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था। करीब 7 चरण की काउंसलिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी वर्किंग हैं, लेकिन यहाँ पर करीब 1700 पद शेष रह गए थे जिन पर भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई थी 2017 में। उसके बाद से ये करीब 8 साल बाद भर्ती प्रक्रिया दोबारा खुली है। बहुत सारे टीचर्स इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग याचिका डाले थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया जनवरी 2025 में। उसके बाद करीब 6 महीने बाद सरकार ने इस पर कहा कि हम आगे भर्ती प्रक्रिया करेंगे और जुलाई में शासनादेश जारी किया गया इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। और ये भर्ती प्रक्रिया फ़िलहाल अब लास्ट अक्टूबर में आगे बढ़ रही है। और अब आपके सामने पूरा कार्यक्रम यहाँ पर दे दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी और क्या क्या यहाँ पर अब आगे होगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट, सारी सूचनाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपका ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी हमारे वीडियोस ये वाले शेयर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले इसके बारे में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका नंबर 18/516/2019 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम नीरज कुमार पांडे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29 जनवरी के अनुपालन में याचियों की अंतिम सूची, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके अनुसार वेबसाइट पर जो याची अभ्यर्थी हैं उनकी सूची का प्रकाशन 30/10/2025 को किया जाएगा। हालांकि वेबसाइट पर अभी सूची आई नहीं है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर आज नहीं तो कल सूची आ जाएगी। आपको बता दूं कि यहाँ याचियों का क्या मामला है। तो याचियों का मामला यहाँ पर ये है कि इस भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है उसका लाभ सिर्फ याची अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, यानी जो पिटिशनर है जिन्होंने याचिका डाली थी। ये जो मेन याचिका आपके सामने लिखी है, बाकी जिससे संबंधित जो भी टैग याचिकाएं हैं, ठीक है, तो जो भी याची अभ्यर्थी हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। तो कौन कौन याची हैं उसकी सूची सरकार द्वारा, विभाग द्वारा वो जारी की जाएगी 30 अक्टूबर, यानी कि आज शाम तक। लेकिन फ़िलहाल अभी सूची आई नहीं है, अभी अपलोड नहीं हुई है, तो कल तक मान लीजिए आपको सूची मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद कई बार ऐसा हो जाता है, यहाँ भी हो सकता है कि जो सूची प्रकाशित की जाएगी उसमें किसी याची अभ्यर्थियों का नाम छूट जाए, नाम सम्मिलित ना हो, तो उसको अगर आपको जुड़वाना है नाम, तो यहाँ पर देखिए ये ईमेल आईडी दी गई। इस ईमेल आईडी पर आपको जो है मेल करना होगा और आप याची रहे हैं इन याचिकाओं में, ठीक है, उसकी पूरी जानकारी विद प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है। आप किस याचिका में हैं, उस याचिका का रिट नंबर क्या है, कब दायर की गई थी, इसमें पिटिशनर कौन है, और आपने जो याची बना उसका कोई प्रूफ आपके पास है तो उसको आपको उपलब्ध कराना होगा, इस ईमेल आईडी पर भेजना होगा। और ये काम आप 12 नवंबर तक कर लेंगे, यानी कि 30-31 अक्टूबर को लिस्ट आ जाएगी और 10-12 दिन आपके पास समय रहेगा याची बनने के लिए। ठीक है। अब जब याची बन जाएंगे आप, तो अंतिम सूची जो प्रकाशित की जाएगी वो 17 नवंबर तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों का अंतिम सूची में नाम होगा उनसे निर्धारित प्रारूप पर कुछ सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी। ठीक है। वो 22 नवंबर डेट दी गई, 22 नवंबर तक ये पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है। इसके बाद जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर
आपसे मार्क्स लिए गए होंगे एकेडमिक के, ठीक है। तो जो आपके गुणांक है, जो मेरिट है, उसका प्रकाशन विभाग की तरफ से किया जाएगा। 25 नवंबर को आपको बता दिया जाएगा कि आपका इतना गुणांक है, यानी राज्य स्तर की मेरिट जो आपकी है मेरिट का, वो आपको 25 नवंबर तक पता चल जाएगा। उसके बाद जिनका गुणांक मेरिट यानी राज्य स्तर के गुणांक से अधिक है, यानी आपके मार्क्स अगर ज़्यादा होंगे, आपके गुणांक ज़्यादा होगा, तो आपका चिन्हांकन किया जाएगा और उसकी सूची जारी की जाएगी कि आप कट ऑफ के दायरे में हैं, ठीक है। यानी कट ऑफ के ऊपर जो होंगे उनको वहाँ पर बताया जाएगा और ये काम 30 नवंबर 2025 तक कर लिया जाएगा। उसके बाद जो कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है, उनका चयन हो जाएगा। तो चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है वो देखिए कब तक आ पाएगी, तो लिखा है अभ्यर्थियों की जनपद में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष में आवंटन, यानी कि गुणांक के ऊपर आएंगे तो वहाँ पर जनपदों में जो भी रिक्तियाँ हैं उनके सापेक्ष में आपको सीट अलॉट की जाएगी और ये काम 8 दिसंबर 2025 तक आपका होगा। इसके बाद जनपद स्तर पर जो अभिलेखों का परीक्षण होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में कराया जाएगा। इस बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अभ्यर्थी सही पाए जाएंगे उनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा तथा एकल या बंद विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा आपको, यानी कॉलेज में भेजा जाएगा, स्कूल में भेजा जाएगा आपको। ये काम 22 दिसंबर तक कर लिया जाएगा आपका। इसके बाद विद्यालय में कार्यभार कब ग्रहण करेंगे, तो इसके लिए देखिए दिखा है 22 तारीख तक आपको बता दीजिएगा कि कौन सा विद्यालय है। 22 तारीख के बाद 23 तारीख से आप विद्यालय में ज्वाइनिंग करिए और हर हाल में आपको 30 दिसंबर 2025 तक स्कूल में कार्यभार ग्रहण कर लेना है, ज्वाइनिंग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जिस भी विद्यालय में आप चयनित होंगे उसके बाद वहाँ उस विद्यालय द्वारा या उस ज़िले द्वारा दोबारा से आपको जो है वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये काम 31 जनवरी 2026 तक कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्योंकि वेतन देने से पहले एक बार दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तभी वेतन लगता है। तो वो काम 31 जनवरी 2026 तक कर लिया जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका शेड्यूल हो गया। अब नीचे देखिए कि नोटिस अलग से इसी में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मेन चीज़ें दी गई हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है ये तो पहले ही मैंने आपको वीडियो बता दिया था इसके बारे में। नीचे कुछ चीज़ें हैं तो जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर समराइज करके दी गई हैं। देखिए लिखा हुआ है कि जो याची अंतिम सूची में नहीं होंगे वो इस ईमेल आईडी पर भेज करके जो है अपना नाम जुड़वा सकते हैं और इसके लिए 12 नवंबर तक का आपके पास समय रहेगा। इस साक्ष्य के साथ आपको मेल करना होगा। निर्धारित दिनांक के बाद किसी भी सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित समय सारणी के अनुसार जो आगे की प्रक्रिया होगी वो संपादित की जाएगी। जो दिशा निर्देश होंगे वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। तो निर्धारित टाइम पर या समय समय पर आप लोग वेबसाइट को चेक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सारी सूचनाएं आपको हम खुद ही प्रोवाइड करते रहेंगे। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ PDF जो होती हैं वो हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। तो आप यूट्यूब पर देखें तो कोई भी PDF वगैरह आपको नहीं मिल पाएगी, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको PDF वगैरह भी मिल जाएंगे। जो भी लिस्ट आएगी, जो भी दिशा निर्देश आएंगे वो सब टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है हमने, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।